जेनी की दास्तान एक अफसानवी कहानी की मानने लगती है। एक ऐसी नन्ही परी जो 9 उम्री में गैर मामूली ज़हनी और जिस्मानी हालत में मंजर आम पर आती है। बदकिस्मती से जेनी की इस कहानी का अंजाम तारीख और खुशियों से खाली है। इसमें ना तो कोई खुदाई मददगार है और ना ही कोई ऐसा मसीहा जो उसकी मदद को पहुंचता। नाज़रीन, जेनी को उसकी ज़िंदगी के इब्तदाई 13 सालों तक, जो हर बच्चे की ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार साल होते हैं, माशरे से अलग थलग रखा गया। और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने सगे बाप ने किया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। जेनी का हकीकी नाम सुजन वेली था। ये नाम उसकी शनाख्त को पोशीदा रखने के लिए उस वक्त दिया गया जब वो तहकीक के लिए मंजर आम पर आई। सुजन वेली 1957 में पैदा हुई। उसका बाप क्लार्क एक ज़हनी बीमार इंसान था। अपनी माँ की हादसाती मौत के बाद उसकी ज़हनी हालत मजीद बिगड़ गई। क्लार्क के अंदर शोर को बर्दाश्त करने की सलाहियत इंतहाई कम थी, इसीलिए उसे बच्चे भी इंतहाई नापसंद थे। उनके शोर से पैदा होने वाली बेसुकूनी से उसे नफरत थी। वो अपनी बीवी और बेटे को आपस में बात करने से भी मना करता था, हत्ता कि उन दोनों को खास तौर पर जेनी के आसपास या करीब जाकर बात करने की भी इजाजत न थी। ऐसा करने पर वो उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाता। वो दोनों आपस में बहुत आहिस्तगी से बातचीत करते, जिसकी वजह से जेनी की बोलने और सुनने की सलाहियत शदीद मुतासिर हुई। जेनी के बाप ने उसे एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ था, जहां उसे सिर्फ एक पालना दस्तयाब था। 2 बरसाती कोट दीवार से लटके हुए थे। कमरे के अंदर 2 मुकम्मल तौर पर बंद खिड़कियां थीं। क्लार्क घर के किसी भी फर्द को बाहर नहीं निकलने देता था। सिर्फ जेनी के भाई को स्कूल जाने की इजाजत थी, लेकिन क्लार्क ने उसे भी सख्ती से मना किया हुआ था कि इसके बारे में किसी से कोई बात न करे। घर के अंदर तो दूर, उसके करीब तक आने की किसी को इजाजत न थी। क्लार्क अपनी बंदूक अपने पास ही रखता था ताकि अगर कोई आए तो वो उसे रोक सके। मोहल्ले वाले भी इस बात से बिल्कुल लाइल थे कि क्लार्क अपने घर वालों पर तशद्दुद करता है। उन्हें तो ये भी मालूम न था कि क्लार्क की एक बेटी जेनी भी है। नाज़रीन, जेनी की माँ देखने की सलाहियत से तकरीबन महरूम थी। क्लार्क उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाता और धमकियां देता था कि अगर उसने अपने घर वालों, दोस्तों या पुलिस से राब्ता किया तो वो उसे कत्ल कर देगा। क्लार्क के नजदीक उसकी बेटी जेनी का वजूद माशरे के लिए बेमकसद था। उसे पूरा यकीन था कि जेनी 12 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगी। चुनांचे उसने माशरे को ही उसकी जिंदगी से निकाल दिया। अक्टूबर 1970 में जब जेनी तकरीबन 12 साल और 6 महीने की थी तो उसके वालिदैन के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, जिसके बाद जेनी की माँ उसे बाप के जाने के बाद घर से लेकर भाग गई और अपने वालिदैन के घर चली गई। 3 साल बाद जेनी की माँ ने फैसला किया कि वो बीनाई से महरूम अफराद की इमदाद करने वाले इदारे से रुजू करे। जेनी भी उस मौके पर उसके साथ ही थी। कम नजर आने की वजह से गलती से वो एक समाजी इदारे में दाखिल हो गई, जहाँ एक समाजी कारकुन ने जब जेनी को देखा तो उसकी हालत देखकर उसे लगा कि ये 6 से 7 साल की बच्ची है। जेनी की माँ से उसकी हकीकी उम्र जानने के बाद उन्हें मामले की संगीनी का एहसास हुआ। उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता किया और जेनी के वालिदैन को बिलाखिर हिरासत में ले लिया गया। जेनी की ज़हनी और जिस्मानी हालत का जायजा लेने के बाद अदालत ने उसे लॉस एंजलिस के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल मुंतकिल होने के बाद जेनी के बारे में जो दिल दहलाने वाले हक़ाइक़ सामने आए, ये हम आपको अपनी आइंदा वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।